तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था कि तुम एक लड़की को देख के ऐसा रिएक्ट करोगी। मैं ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। क्या तुम नहीं चाहती थी हमें एग्जाम्स के लिए अच्छे बने हुए नोट्स मिले? मैंने उसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे पेपर्स किए हैं और अब मेरा काम निकल चुका है। मैंने उसको यूज़ किया और अब मेरी लाइफ में उसकी कोई अहमियत नहीं है। मोहब्बत? तुम पागल हो क्या? ऐसी लड़कियां मोहब्बत के लिए नहीं होती। ऐसी लड़कियों को अपने मतलब के लिए यूज़ किया जाता है और बस। अब समझो हनी का चैप्टर मेरी बुक से डिलीट हो चुका है। क्या बात है? तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब खैर तो है? नहीं है कुछ भी सही। क्या हुआ? डैड मेरी शादी कराना चाह रहे हैं। What? यस। कैसे? और वो बहुत जल्दी कर रहे हैं मेरी शादी करने में। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे डैड को तुम्हारी खुशियों की परवाह नहीं है? पता नहीं। ऐसा प्लीज प्लीज कुछ करो। मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी भी हरकत की वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदगी हो। फिलहाल वो जो भी कह रहे हैं तुम करो। क्या ये जरूरी है? बहुत। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, तुम्हारे और आंटी के पास। ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं करोगी। इस वक्त तुम्हें रियलिटी को फेस करना है। और अगर वो लोग रिश्ता पक्का करके चले गए तो? रिश्ता हो रहा है, शादी नहीं हो रही। और याद रखना, इतनी आसानी से किसी और से होने भी नहीं दूंगा। फिर ये है कि अभी जो भी तुम्हारे डैड कह रहे हैं तुम वो करो। अगर अभी हम उनके खिलाफ कहें ना तो वो रिएक्ट कर सकते हैं। फिर तुम्हारी अम्मी को कुछ कहेंगे और सबके लिए गलत हो जाएगा। पता है, मैं टेंशन से सारी रात नहीं सो सकी। तुम रातें जाग के अपनी शक्ल क्यों खराब कर रही हो? अच्छा है ना, मुझे देखकर भाग जाए लड़की वाले। देखो, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे हमारे माशरे की कोई लड़की कभी इस मरहले से गुजरी ही नहीं है। अरे सैकड़ों लड़कियां साल में कोई 4 बार इस मरहले से गुजरती हैं। ये तो नहीं होता ना कि जो रिश्ता आता है उससे शादी हो जाती है। फैसल, यहाँ मेरी जान पर बनी हो तो मैं मजाक सोच रहा हूँ। देखो, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मेरी बात। हाय गाइस, क्या हाल है? तुम सुनाओ। हाल ही का तो यार मेरिट पे एडमिशन हुआ होगा, लेकिन रोशन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास ना पैसे ना मेरिट, तुम्हारा एडमिशन कैसे हो गया यहाँ पे? अपनी बकवास बंद रखो। किसके पास क्या है तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इससे। और मेरा एडमिशन कैसे हुआ है कोई ज़रूरत नहीं मालूम करने की। मुझे तुम जैसे शोधों से बात करने की कोई शौक नहीं है, समझ में आ रही है?
बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? यकीनन कराए कि गाड़ी लेकर कर्जा उधार लेकर एडमिशन लिया होगा तुमने। ओ हेलो, मैं किराए की गाड़ी पे आऊँ या उधार लेके एडमिशन लूँ? तुम्हें इससे क्या है? तुम इसको किस तरह बर्दाश्त करते हो? इसके साथ तो इसकी बेस्ट फ्रेंड की भी नहीं बनती है। ये कोई मामूली कॉलेज नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ तुम्हारी बदमाशी और हंगामाराई नहीं चलेगी। हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा। तुमने सारे इंतजाम देख लिए ना? जी। देखना किसी चीज की कमी ना हो। खाना बहुत आला क्वालिटी का बनवाना, वो मामूली लोग नहीं है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अचानक उन लोगों को हमारी बेटी का ख्याल कैसे आ गया? गुफरान ने शायद रामीन को हमारे ऑफिस में देख लिया था, तभी उसको हमारी बेटी पसंद आ गई। ऑफिस? वो जिस दिन रामीन आपसे ऑफिस मिलने गई थी? हाँ सीधा। कैसा लड़का है वो? अच्छा और बहुत महज़ब लड़का है, तुमको भी पसंद आएगा। मेरी पसंद नापसंद से ज्यादा रामीन की मर्जी की अहमियत है शेरियार। आखिरी फैसला तो उसी का होगा ना। मैं फैसला कर चुका हूँ, ये बात तुम रामीन को समझा देना। हाय अली, कैसे हो तुम? मैं ठीक, तुम यहाँ? ओह हाँ, तुम्हें तो यही होना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम ये यूनिवर्सिटी डिजर्व करती हो। तुम बताओ कैसे हो, रोशान कैसे है? मैं ठीक हूँ, सब खैरियत तो है। तुम और रोशान की खैरियत मालूम कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त शावेज के साथ होना चाहिए था। क्यों? तुम और रोशान मेरे दोस्त नहीं हो क्या? हम तो दोस्त हैं, लेकिन तुम हमें अपना दोस्त समझती कब हो? तुम तो हमें महज डफर समझती हो। अच्छा, तुमने ये कब ऑब्जर्व कर लिया? ऑब्जर्व नहीं किया है, ऑब्जर्व किया है। ज़रा मुझे भी तो बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया है? यही कि तुम में और शावेज में अब वैसी दोस्ती नहीं रही है जैसी पहले हुआ करती थी। अली प्लीज़, शावेज़ का नाम मत लो मेरे सामने। ऐसा क्या कर दिया उसने कि तुम इतना नाराज़ हो रही हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि उसका नाम मत लो मेरे सामने। और रोशान का है, मुझे मिलना है उससे। यही कहीं होगा।